हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं करवाने वाला हूँ। आपको पूरा पूरा एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा कि आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। सारी की सारी चीजें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इसके सोल्यूशन है, उसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। एमडीस यूनिवर्सिटी का, अजमेर यूनिवर्सिटी का पेपर होगा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का सेकंड सेमेस्टर का। तो सबसे पहले अगर अपन आपके बात करूं मैं एग्जाम पैटर्न की, तो आपका एग्जाम पैटर्न है वो दो भागों में बट के आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन ए से पेपर आता है और सेक्शन बी से। जहां सेक्शन ए आपका 20 नंबर का देखने को मिलता है और सेक्शन बी आपका 50 नंबर का देखने को मिलता है। इस हिसाब से आपके टोटल पेपर है वो कुल 70 अंक का देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 10 अनिवार्य प्रश्न करने होते हैं। मतलब टोटल आपको 10 प्रश्न है वो करने होते हैं। इनमें से आपके सामने कुल 10 प्रश्न होते हैं, उनको करना होता है। और प्रत्येक 10 प्रश्न को कितने अंकों में करना होता है? 50 अंकों में आपको कुल करना होता है। सेक्शन बी की बात करूं अब मैं आपके सामने, तो सेक्शन बी है वो आपके सामने देखने को मिलता है कुल 50 अंकों का, जहां से आपको क्या करना होता है, आपको कुल 10 प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक 5 प्रश्न कितने नंबर के होते हैं? 10 नंबर के होते हैं। तो आपके समझ में आ गया, आपको सेक्शन ए से पेपर आता है, सेक्शन बी से पेपर आता है। सेक्शन ए में 10 प्रश्न होते हैं, 10 के 10 छोटे वाले प्रश्न होते हैं, 10 को करना अनिवार्य होता है। और सेक्शन बी में आपके सामने 5 प्रश्न करने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है। इस प्रकार से आपको कुल 50 अंक के टोटल क्वेश्चंस को करना होता है। अब आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने मैं लेके आ गया हूं, इसको अपन अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को करवाने वाला हूं, इनको आपको अच्छे से करके चले जाना है। सबसे पहले बात करें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताना है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, किस प्रकार है। छोटे वाला प्रश्न है, 50 अंकों में इनका सोल्यूशन आपको करना है। दूसरा है प्रश्न, राजस्थान में प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन से हैं? तो राजस्थान में प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन से हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत विवरण करना है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात को, अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो अरावली पर्वतमाला उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी अच्छे से कर लेना है, आपके सामने देखने को मिल सकता है यूनिट फर्स्ट से। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। तो राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े, राजस्थान की मिट्टियों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, उसमें से प्रमुख मिट्टियां कौन सी हैं उसके बारे में आपको बताना है। प्रमुख मिट्टियों के बारे में आपको विस्तृत रूप से वर्णन करना है। तो ये 5 छोटे वाले प्रश्न आप कर लेना, इनमें से आपको लगभग यूनिट फर्स्ट से छोटे वाले प्रश्न सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। इकाई नंबर 2 की बात करें, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कृषि, खनिज, ऊर्जा और आपके सामने उद्योग से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में देखें अपन। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना के नाम बताइए। तो राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है इसके बारे में विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। अगले वाला प्रश्न है, राजस्थान में उत्पादित प्रमुख फसलों के नाम बताइए। तो राजस्थान में कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाती है इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताना है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं आपके सामने, राजस्थान के प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में बताइए। तो राजस्थान में कौन से आपके सामने प्रमुख धात्विक खनिज पाए जाते हैं, कौन से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, दोनों के बारे में विस्तार रूप से आपको बताना है। भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राजस्थान में प्रमुख ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो राजस्थान में कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी अच्छे से करना है आपको। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राजस्थान के प्रमुख उद्योग उत्पादन कौन से हैं? तो राजस्थान में प्रमुख कौन कौन से उद्योग हैं जिनसे उत्पादन होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। ये वाला प्रश्न भी आपके सामने काफी महत्वपूर्ण है। ये थे आपके सामने यूनिट नंबर 2 के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अगले वाले प्रश्नों की बात करूं आपके सामने, जनसंख्या एवं सामाजिक स्थिति की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान क्या, मतलब जो जनसंख्या है वो आपके सामने जैसलमेर में कम देखने को मिलती है, जयपुर में अगर आप वहीं पे जाओगे तो बहुत ज्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। तो ऐसा असमान वितरण क्यों है इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से करना है। 50 अंकों में इसके सॉल्यूशन करना होगा आपको। अगले वाला है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। तो राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं उसके बारे में आपको विस्तृत टिप्पणी करनी है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है। तो वर्तमान समय में अगर अपन बात करें भारत में जो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है और महिलाओं की साक्षरता दर पे आपको विस्तृत रूप से टिप्पणी करनी है। काफी कम पाई जाती है, तो क्यों पाई जाती है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े आपके सामने,
राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है? तो राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि आपके सामने जो नियमित रूप से बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके प्रमुख कारण क्या, आपको उसके बारे में विस्तार से बताना है। अगला है राजस्थान में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर आपको टिप्पणी करनी है। तो राजस्थान की जो महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, इसके बारे में आपको विस्तृत टिप्पणी करनी है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये था आपके सामने सेक्शन ए, जहां पर आप मैंने टोटल 15% दिया, उसमें से कोई 10% आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न आप अच्छे से कर लेना। सेक्शन बी की बात करूं आपके सामने, जहां पर आपके सामने पहली यूनिट है, जहां पे राजस्थान की स्थिति और प्राकृतिक संरचना पे बात करेंगे अपन। पहला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए और भूगोलिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में आपको वर्गीकरण करना है और उनका क्या भौगोलिक महत्व है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राजस्थान की जलवायु के प्रकार व जलवायु क्षेत्रों के बारे में बताइए। तो राजस्थान की जो जलवायु है उसके कितने प्रकार हैं और जलवायु क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से टिप्पणी करनी है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं यूनिट फर्स्ट से, जो इंपोर्टेंट है, राजस्थान की जल निकासी प्रणाली एवं झीलों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो राजस्थान में जो जल निकासी प्रणाली है उसके बारे में बताना है और झीलों के बारे में विस्तृत रूप से बताना है कि झीलों का कौन सी झीलें राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती हैं। अगले वाला, राजस्थान की बेटियों के प्रकार, क्षेत्रीय वितरण व ऊर्जा संरक्षण, मृदा संरक्षण के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो आपके सामने जो राजस्थान में किस किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, क्षेत्रीय वितरण किस प्रकार से है और मृदा संरक्षण के उपायों के बारे में आपको विस्तृत रूप से टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाला भी अच्छे से कर लेना। यह था आपके यूनिट फर्स्ट के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न 10 को करना होगा। पहले में 4 प्रश्न दिया आपको, उनमें से कोई 2 प्रश्न करने होंगे। अच्छे से कर जाना। इसके सॉल्यूशन वाली पीडीएफ आपको जल्दी मैं बताऊं कहां पर मिलने वाली है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें अपन बात करेंगे कृषि, सिंचाई, खनिज और उद्योगों के बारे में, जिसका अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषि के प्रकारों एवं विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो राजस्थान में कितने प्रकार की कृषि पाई जाती है, उसके कितने प्रकार हैं और उनके विशेषताओं पर आपको चर्चा करनी है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, राजस्थान के प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है, जिसमें चंबल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और माई व इंदिरा गांधी नहर पे आपको टिप्पणी करनी है। तो मैं इसमें से अगर आपको बताऊं कौन सा प्रश्न आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी और इंदिरा गांधी नहर से संबंधित प्रश्न कर जाना, देखने को मिलेगा आपके सामने। अगले वाले प्रश्नों की बात करूं आपके सामने, राजस्थान में खनिज संसाधनों के वितरण और उत्पादन की विवेचना कीजिए। तो राजस्थान में जो खनिज जो संसाधन है उसके वितरण और उत्पादन पे आपको टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व जल विद्युत के बारे में आपको विस्तृत रूप से टिप्पणी करनी है। जल आपके सामने, इसमें पेट्रोलियम उत्पादन है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से करके चले जाना आपको। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राजस्थान में प्रमुख उद्योग केंद्र जैसे कपड़ा, चीनी व सीमेंट उद्योग के बारे में टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग है उसमें से कपड़ा, चीनी व सीमेंट उद्योग पे टिप्पणी करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आपके सामने जो सीमेंट उद्योग है इससे संबंधित प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा, अच्छे से करना। राजस्थान में औद्योगिकरण की समस्याओं संभावनाओं की विवेचना कीजिए। तो राजस्थान में जो औद्योगिकरण की संभावनाएं क्या क्या, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। अगले नंबर यूनिट की बात करें, राजस्थान में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व की विशेषताओं को अध्ययन कीजिए। तो राजस्थान में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व के अध्ययन करना है, कितना घनत्व है, जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है, असमान वितरण क्यों है, इससे संबंधित आपको टीका टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के कारणों को, समस्या व समाधानों को बताइए। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको टिप्पणी करनी है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में प्रमुख जनजातियां, जिसमें भील जनजाति के बारे में आपको अच्छे से करना है कि आपको सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति एवं समाज में उनके योगदान के बारे में विस्तृत रूप से टिप्पणी करनी है। ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ के साथ आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी इनकी सॉल्यूशन वाली। साथ के साथ प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर सॉल्यूशन भी करवा दूंगा इन सब वीडियो को। तो अच्छे से कर लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए विद्यार्थी हो। धन्यवाद।